हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसे रिमार्क के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कॉन्स्टेंटली न्यूज हेडलाइन का पार्ट बन रही है। क्या है ये रिमार्क, क्या है ये ओबिटर डिक्टम, इसका बाइंडिंग इफेक्ट कितना होने वाला है, क्या है केस के फैक्ट्स और इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या इस केस की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नाम की अगर बात करें तो वाईके वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस का नाम है। बेंच जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस उज्जवल भुयन की है। अगर फैक्ट्स के बारे में बात करें तो लड़का और लड़की एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिलते हैं, दोनों के बीच में दोस्ती होती है, लड़का लड़की को शादी के लिए प्रॉमिस करता है, अश्योर करता है और उसके बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स का कॉन्सेंट डिराइव करता है, लेकिन इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता और किसी और से शादी कर लेता है। इसके बाद में लड़की लड़के के ऊपर रेप का केस कर देती है। आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे रेप हुआ, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, कंसेंट से हुआ है, तो हाउ इज इट रेप, कोई फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स तो था ही नहीं। तो इसके लिए आईपीसी के दो सेक्शंस आपको समझने पड़ेंगे। पहला सेक्शन है 375 जहां पे रेप को डिफाइन किया गया है। वैसे तो इसकी काफी कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है, पर अगर क्रक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी आदमी महिला के कंसेंट या नॉलेज के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप कर रहा है। यहाँ पे पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ पेनाइल और वजाइनल नहीं है, किसी भी प्रकार का इंसर्शन हो रहा है वुमेन के प्राइवेट पार्ट में तो उसे रेप की कैटेगरी में डाला जा सकता है इफ देयर इज नो कंसेंट एंड देयर इज नो नॉलेज। अब अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो रिलेशनशिप थी, यहाँ पे कैसे कंसेंट नहीं हुआ, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 90 आईपीसी के साथ। 90 आईपीसी के अंदर कंसेंट को डिफाइन किया गया है और कंसेंट का मतलब होता है फ्री कंसेंट। इसका मतलब कि कोई भी कंसेंट जो कि कोवर्जन में दिया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से दिया गया है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से दिया गया है, वो कंसेंट हुआ ही नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे किसी महिला से बंदूक की नोक पे कंसेंट लेना और उसके बाद में कहना कि ओके आई हैव योर कंसेंट एंड आई कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज नॉट अ कंसेंट। इसी प्रकार से झूठा प्रॉमिस, झूठा झांसा भी एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के दायरे में फॉल करता है और वहां पे कंसेंट अगर मिल रहा है तो फ्री कंसेंट नहीं है। तो कुल मिला के ये चीज कंसेंट है ही नहीं, तो रेप स्टैब्लिश हो रहा है। इसे कहा जाता है रेप इन प्रीटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। इसके बेसिस पे काफी सारे मामले चलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार रीइटरेट किया है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मतलब होता है जहां पे इनिशियल पॉइंट से ही आपका इरादा था धोखाधड़ी करने का, वहां पे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बेसिस पे रेप का मामला इनिशिएट हो सकता है। वहीं पे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का मतलब है ये प्रॉमिस बस फुलफिल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर फैक्टर्स। कंपैटिबिलिटी नहीं थी, फैमिली वालों की तरफ से अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई प्रकार का ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, शादियां भी टूटती है डिवोर्स के थ्रू, तो यहाँ पे तो रिलेशनशिप है जो ब्रेक हो रही है, तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का मामला हुआ। हर ब्रेकअप इज नॉट रेप वाला मामला, ये अप्लाई नहीं होगा, ये वाला रूल्स हर जगह पे, ये केवल वहां पे अप्लाई होगा जहां पे आदमी का इरादा झांसा देने का था। अब कैसे डिटरमाइन होगा झांसा देने का इरादा था या फिर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हुआ है, तो उसके लिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। अगर हम लोग बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में भी जूरिस्प्रूडेंस अप्लाई हो सकता है। सेक्शन नंबर 63 में अब रेप की डेफिनेशन दे रखी है और सेक्शन नंबर 28 में कंसेंट की डेफिनेशन, और डेफिनेशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो सेम चीजें आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम बीएनएस में एक नया सेक्शन शामिल कर दिया गया है विच इज सेक्शन नंबर 69, जिसके बारे में आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे। ये इस प्रकार के मामलों को एक सेपरेट ऑफेंस बनाता है, जहां पे झूठे प्रॉमिस के बेसिस पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है तो ये अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है, नॉट अमाउंटिंग टू रेप, और 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ये फॉल्स प्रॉमिस मैरिज के लिए हो सकता है, फॉल्स प्रॉमिस जॉब के लिए हो सकता है, फॉल्स प्रॉमिस आपकी एम्प्लॉयमेंट के से जुड़े कोई भी मामले, प्रमोशन के लिए भी हो सकता है। झूठी आइडेंटिटी बताकर भी कंसेंट डिराइव करना इसके अंदर कवर हो रहा है। बट पॉइंट बीइंग दिस ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ रेप। डिफरेंस ये है कि 1 जुलाई 2024 जो है आपका डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा। अगर मामला 1 जुलाई 2024 से के बाद हुआ है तो बीएनएस का सेक्शन 69 अप्लाई होगा। अगर इससे पहले हुआ है तो आईपीसी के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा बीएनएस में भी ये वाला जूरिस्प्रूडेंस अप्लाई हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने एक लीगल मैक्सिम सुनी होगी विच इज जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, जिसका मतलब होता है स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। तो अगर बीएनएस में जनरल सेक्शंस हैं भी 63, 28 ये सब, लेकिन क्योंकि एक स्पेशल सेक्शन को शामिल किया गया तो इसको हम लोग प्रेफरेंस देने वाले हैं, और एटलीस्ट यही नजर आ रहा है हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या न्यू जजमेंट्स के हिसाब से। खैर, पॉइंट बीइंग ये मामला 1 जुलाई 2024 से पहले का था, तो इसी वजह से यहाँ पे आईपीसी के प्रोविजंस नजर आ रहे हैं और यहाँ पे रेप का केस किया गया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल की प्ली को डिसाइड किया जा रहा था अक्यूज पर्सन के, ना तो बेल की प्ली डिसाइड हुई है, ना रेप हुआ है या नहीं हुआ है उसके ऊपर बात की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक आपत्ति जरूर दिखाई है प्री मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओरल रिमार्क दिया है विच इज कॉल्ड ओबिटर डिक्टम। इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी एक परजुएसिव वैल्यू हो सकती है, सोशल लेवल पर इसका इंपैक्ट जरूर हो सकता है। तो रिमार्क पास किया है कि बिफोर मैरिज अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्ट्रेंजर्स प्रैक्टिकली, तो उसके बाद में आपको ये सब चीज़ों में इंडल्ज करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बेल की प्ली को अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन एक स्टेटमेंट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जस्टिस बीवी नागरत्ना के द्वारा भी पास किया गया है, विच इज मे बी वी आर ओल्ड फैशन्ड बट बिफोर मैरिज अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्ट्रेंजर्स, whatever may be the thick and thin of the relationship, we fail to understand how they can be indulging in physical relationship before marriage. Maybe we are old fashioned. You must be very careful. Nobody should believe anybody before marriage. कहीं ना कहीं बात ये भी है कि आप ऐसे मामलों में इंडल्ज ही ना करो जहां पे आपको लगता है कि आपके लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत बड़ी डील है। अगर ये चीज़ इतनी बड़ी डील है तो डोंट गिव कंसेंट बिफोर मैरिज एंड डोंट इंडल्ज इन प्री मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पे कॉन्जर्वेटिव लेंस से और मॉरलिटी के लेंस से भी स्टेटमेंट पास किया गया है, और इसकी वजह से ये स्टेटमेंट कॉन्स्टेंटली न्यूज़ हेडलाइन का पार्ट बन रहा है, और उसमें काफ़ी लोग अपने अपने टिप्पणी देते नजर आ रहे हैं। हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इस प्रकार का रिमार्क होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन मैंने आपको बता दिया कि इसकी कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। एक कोर्ट रूम में काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती है, उसका एक पार्ट बनता है। फैक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपका ओपिनियन क्या है इस पूरे के पूरे मामले पर, इस रिमार्क पर, उसे कमेंट में ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इसके अलावा अगर आप यूपी एपीओ के एस्पिरेंट हो, एग्जाम में अपियर करने वाले हो, तो क्रैश कोर्स केवल और केवल 999 रुपीज़ का आपको मिल रहा है। केवल 999 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, जहाँ पे आपको सारे लॉ के सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सबको शामिल किया गया है। इसी तरीके से बिहार ईपीयू का प्रीलिम्स का बैच जो 2999 का है, यहाँ पर भी सेम प्रकार के फीचर्स दिए जा रहे हैं। दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे और कोर्सेज के भी लिंक मिलेंगे, जैसे कि जुडिशरी का फाउंडेशन कोर्स, एपीयू का फाउंडेशन कोर्स, वकालत एआईबी का बैच, ड्राफ्टिंग का बैच, जो भी आपको अपने लिए अप्रोप्रिएट लगे, आपके गोल के साथ में अलाइन करे, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। बाकी इस पूरे रिमार्क पर आपका ओपिनियन क्या है, उसी के बारे में कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।